प्रिय भाई और बहनों, नमो बुद्धाय, जय भीम. So we're in our third talk. आज हम हमारे तीसरे प्रवचन तक पहुंचे हैं. We're not seeing Mokshasara. She should be there with us. Yes. And we've come quite a long way already. और हमने काफी सफर जो है वो तय कर लिया है. And especially yesterday we were dealing with the three problems that Baba Sahib saw in the traditional Buddhist view of karma and rebirth. कल हम ये देख रहे थे कि वो कौन सी तीन ऐसी प्रमुख चिंताएं हैं जो बाबा साहब देख रहे थे कर्म और पुनर्जन्म इस सिद्धांत के संदर्भ में. We know that he included passages which dealt with rebirth in the Buddha and his Dhamma. हम ये जानते हैं कि बुद्ध और उनका धम्म इस ग्रंथ में उन्होंने ऐसे परिच्छेद डाले हैं कि जिसमें पुनर्जन्म का जिक्र होता है या उससे संबंधित है. And we know from Nanak Chandra too that towards the end of his life he believed that scientific proof would be available. और हम नानक चंद्र रत्तू के इससे ये भी जानते हैं कि अपने जीवन के अंतिम काल में वो ऐसा मानने लगे थे कि एक ना एक दिन वैज्ञानिक जो सबूत है वो भी मिल ही जाएंगे. But nonetheless he saw certain problems with the notion of rebirth. लेकिन ऐसा होते हुए भी उनको पुनर्जन्म की कल्पना के साथ जो है कुछ समस्याएं नजर आ रही थी. First of all, he thought that it was possible that Buddhism didn't originally teach rebirth. तो सबसे पहले तो उनको ऐसा लग रहा था कि बौद्ध धर्म ने मूलतः पुनर्जन्म की शिक्षा नहीं दी है. That in fact it was something imported into Buddhism from Brahmanism. और ये ऐसी कोई बात है जिसको ब्राह्मणवाद से बौद्ध धर्म के अंदर लिया गया है. So that was the first problem that he saw. और उन्होंने ये पहली समस्या देखी थी. The second problem was that belief in rebirth had no scientific basis. और दूसरी समस्या ये थी कि पुनर्जन्म में जो विश्वास था उसके लिए कोई वैज्ञानिक आधार उपलब्ध नहीं था. So in other words, it was something that people believed without any evidence. और दूसरे शब्दों में वो ऐसी कोई चीज थी कि बिना किसी सबूत के लोग उस पे यकीन करते थे. Well, what is something we believe without any evidence? और अगर हमारे पास कोई सबूत नहीं है और अगर हम किसी बात के ऊपर यकीन करते हैं तो फिर उसे क्या कहा जाता है? Well, it's a superstition. और उसे अंधविश्वास कहते हैं. So Baba Sahib was concerned that rebirth might be just another superstition. और बाबा साहब को फिर ये चिंता थी कि पुनर्जन्म भी फिर शायद दूसरा ऐसा कोई अंधविश्वास ही है. And as I said yesterday, there's so much superstition in India. There's so much superstition everywhere. और जैसे कि मैंने कहा कि भारत में बहुत सारा अंधविश्वास है और बहुत सारी जगह पर बहुत सारा अंधविश्वास. And we just don't need any more in Buddhism. और बौद्ध धर्म में फिर हमको और ज्यादा अंधविश्वास की आवश्यकता नहीं है. And I should say that we still have quite a lot of work to do even amongst Buddhists with getting rid of superstition. और मुझे ये भी कहना पड़ेगा कि बौद्धों के मध्य में भी हमें अभी बहुत काम करने की आवश्यकता है कि उनको अंधविश्वास से मुक्त कराया जाए. How do you get rid of superstition? आप अंधविश्वास से किस प्रकार से मुक्त होते हैं? By examining the ideas that you have to see whether they have any basis in evidence. तो आपके पास जो भी कल्पनाएं होती है उसकी आप जांच करते हैं और ये देखते हैं कि क्या उसके लिए आपके पास कोई सबूत उपलब्ध है या नहीं है. If you think that drinking cow's urine will cure you or protect you from COVID, what is the evidence? तो अगर आप ऐसा सोचते हैं कि गौमूत्र पीने से आपका कोविड ठीक हो जाएगा तो फिर इसके लिए कौन सा सबूत उपलब्ध है? So many of those superstitions disappear when you look for the evidence. और बहुत सारे ऐसे अंधविश्वास जो है वो यूं ही गायब हो जाते हैं जब आप सबूतों की तलाश करते हैं. So is rebirth of that kind? तो क्या फिर पुनर्जन्म भी उसी प्रकार का है? The third problem that Baba Sahib
foresaw was more philosophical. और तीसरी समस्या जो बाबा साहब को नजर आ रही थी वो काफी सैद्धांतिक स्वरूप की थी. He knew that the central doctrine of Buddhism was anatman or anatta. वो जानते थे कि बौद्ध धर्म की जो केंद्रीय शिक्षा है या केंद्रीय सिद्धांत है वो अनात्म का है. In other words, there's no fixed self or soul. और दूसरे शब्दों में कोई भी पक्का ऐसा स्व या आत्मा नहीं है. So he asked the question, how can you have rebirth if there's no self to be reborn? और फिर उन्होंने ये प्रश्न पूछा कि अगर ऐसा कोई स्व है ही नहीं पुनः जन्म लेने के लिए तो फिर पुनर्जन्म किस प्रकार से हो सकता है. And we know that in the introduction to Ambedkar and to the Buddha and his Dhamma, he spoke of this problem. और हम जानते हैं कि बुद्ध और उनका धम्म इस ग्रंथ के प्रस्ताविक में उन्होंने इस समस्या के ऊपर बात की है. So yesterday I talked about the first problem. तो कल मैंने पहली समस्या के ऊपर बात की थी. That is the problem that rebirth may not be really Buddhist, but may come from Brahmanism. और वो ये थी कि बौद्ध धर्म की कल्पना जो है पुनर्जन्म की कल्पना जो है वो मूलतः बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई नहीं है लेकिन वो ब्राह्मण धर्म से आई हुई है. Well, as I pointed out yesterday, scholarship has developed a long way since Baba Saheb's time. और जैसे कि मैंने जिक्र किया था कि बाबा साहब के समय के पश्चात जो है वो बौद्ध विद्वत्ता में काफी प्रगति हुई है. And we now know from looking at the Pali texts that undoubtedly the Buddha did teach rebirth. और अब पाली ग्रंथों की ओर देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि इस बात में कोई संशय नहीं है कि बुद्ध ने जो है वो पुनर्जन्म की शिक्षा दी है. It's right in the earliest layers of the Pali Suttas. और पाली सूत्र के जो आरंभिक परतें हैं उसी में आपको ये शिक्षा नजर आती है. And we know that actually it is the Buddhist idea of rebirth that influenced Brahmanism. और हम ये भी जानते हैं कि बौद्ध धर्म की जो पुनर्जन्म की शिक्षा है उसी ने ब्राह्मण धर्म को प्रभावित किया है. So what we have in the general idea about karma and rebirth in India today is a distortion of the Buddhist notion of karma and rebirth. तो फिर आम तौर पे कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत जो या कल्पना जो भारत में प्रचलित है वो बौद्ध धर्म की कल्पना का ही विकृत स्वरूप है. Because of course in the general idea about rebirth, caste is explained by past karma. क्योंकि जो आम कल्पना है पुनर्जन्म की उसमें जाति व्यवस्था का स्पष्टीकरण देने के लिए पुनर्जन्म का इस्तेमाल किया गया. But in the Buddhist notion of rebirth, karma and rebirth, caste doesn't come into it. लेकिन बौद्ध धर्म की जो पुनर्जन्म की कल्पना है उसमें जाति का कोई भी स्थान नहीं है. Okay, that's the first problem dealt with, I hope. पहली समस्या थी जिसको हमने देखा है. If anybody wants to know more about the history of all this, I can give you references later. और इसके इतिहास के विषय में अगर कोई और ज्यादा जानकारी चाहता है तो मैं आपको इसके संदर्भ दे सकता हूँ. There really is so much new historical knowledge coming to light. और बहुत सारा ऐतिहासिक जो ज्ञान है वो अब प्रकाश में आ रहा है. And that wasn't available 60 years ago. और 60 साल पहले वो सारी जानकारी उपलब्ध नहीं थी. So what about the second problem that Baba Saheb highlighted? और बाबा साहब ने जो दूसरी समस्या के ऊपर प्रकाश डाला था उसके विषय में क्या? He said, is there any scientific evidence for rebirth? और उन्होंने पूछा था कि क्या पुनर्जन्म के लिए क्या कोई वैज्ञानिक आधार या सबूत उपलब्ध है? At that time, as far as we know, there wasn't any widely available. और जहां तक हम जानते हैं कि उस समय ऐसा कोई वैज्ञानिक आधार जो है वो व्यापक रूप से उपलब्ध नहीं था. We saw in that quotation
एक ना एक दिन वैज्ञानिक सबूत जो है वो उपलब्ध हो जाएंगे. Well, that proof, or at least that evidence, is beginning to come. और वो जो सबूत है अभी आने लगे हैं. There has been a proper academic, scientific research into rebirth. पुनर्जन्म के विषय में एक अच्छा मतलब वैज्ञानिक ऐसा अनुसंधान जो है वो हो चुका है या हो रहा है. I'm going to give you some references in the chat box to that research. और ये जो अनुसंधान है उसके जो संदर्भ है मैं आपको चैट बॉक्स में देने वाला हूँ. The main place where this research is going on is in the University of Virginia in the United States of America. तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में वर्जीनिया जो विश्वविद्यालय है वहां पर ये अनुसंधान मुख्य रूप से हो रहा है. It's been going on for some 50 years. और 50 सालों से जो है ये अनुसंधान चल रहा है. And it's undertaken by the psychology faculty. और मनोविज्ञान का जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत ये हो रहा है. In the division of perceptual studies. और मतलब समझ से संबंधित हमारे जो अभ्यास है उस विभाग में ये सीखा जा रहा है या अनुसंधान किया जा रहा है. So they have a special department that's looking into these things. तो एक विशेष विभाग उनके पास है जो इस क्षेत्र में अनुसंधान कर रहा है या इन चीजों की ओर देख रहा है. And they're looking at 3 different phenomena which connect with the whole issue of rebirth. और पुनर्जन्म से संबंधित जो 3 प्रमुख ऐसे क्षेत्र है उनके ऊपर ही देख रहे हैं. They're looking first of all at near-death experiences. और सबसे पहले तो वो मृत्यु के निकट के जो अनुभव है उसको देख रहे हैं. You know that modern medicine has developed so much in the last decades. तो आप जानते हैं कि पिछले कुछ दशकों में आधुनिक औषधि शास्त्र जो है वो बहुत प्रगत हो चुका है. Many people are brought back right from the edge of death. और बहुत सारे लोग जो एकदम मृत्यु के करीब पहुंच चुके होते हैं वहां से भी उनको वापस लेकर आया जाता है. In fact, quite a number of people are actually clinically dead. और बहुत सारे लोगों को तो ऐसे कह सकते हैं कि वो मर चुके हैं अगर वैदिकीय भाषा में कहा जाए. But they can be revived sometimes. लेकिन कभी-कभी उनको जो है फिर से जीवन में लाया जा सकता है. If the work is done quickly enough, the resuscitation is done quickly enough. और अगर वो काम जो है वो बहुत जल्दी किया जाए तो. And so many people are effectively dying and then coming back to life. तो बहुत सारे लोग जो है वो एकदम मृत्यु की कगार पर पहुंच जाते हैं, मर ही चुके होते हैं, लेकिन उनको फिर से जीवन में वापस खींचा जाता है. And quite a number of these people report very strange experiences. और बहुत सारे ये जो लोग हैं बहुत सारे विचित्र अनुभवों का फिर जिक्र करते हैं. I had some personal experience of somebody with this. और ऐसा ही जो अनुभव किसी को आया था उसका मेरा व्यक्तिगत अनुभव है. We had a very beautiful tree here. हमारे पास यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर ऐसा वृक्ष है. But it was dying. लेकिन वो मर रहा था पेड़. So we had to call in a tree surgeon. और इसलिए फिर पेड़ों का जो ये होता है वैद्य या डॉक्टर उसको फिर हमने बुलाया. This is what we call them in England, a tree surgeon. तो इंग्लैंड में हम उसको ट्री सर्जन बोलेंगे. Their job is to try and save the tree. If they can't save it, to cut it down. और उनका काम होता है कि पेड़ों को जो है वो बचाया जाए और अगर वो नहीं बचा सकते तो फिर उसको काट दिया जाता है. तो काटने से बचाने की. If it had fallen in the wrong way, it would have smashed into our house. तो अगर वो गलत दिशा में गिर पड़ता वो पेड़ तो फिर वो हमारे घर पे आके गिर जाता और घर टूट सकता. Anyway, he and I got talking. तो वो जो व्यक्ति है वो और मैं हम बात करने लगे. He was a very, very strong
man. और बहुत ही ऐसा तगड़ा वो आदमी था. He was quite small, but he was very, very stocky, very sturdy. तो वो उतना मतलब ऊंचा नहीं था, लेकिन वो बहुत ही ऐसा तगड़ा किस्म का था. And he'd been a soldier. और वो सिपाही था. He was in the British paratroop regiment. और ब्रिटिश की जो पैदल सेना है उसमें वो काम किया करता था. They're some of the toughest soldiers in Britain. और वो बहुत ही मतलब ऐसे तगड़े सिपाही होते हैं ब्रिटेन में. And he'd been in Iraq with the British forces there. और ब्रिटिश की सेना जब इराक में थी तो वो वहां पर था. And he was going along in his jeep. और वो अपनी जीप में जा रहा था एक बार. And suddenly a bomb exploded and threw the jeep up into the air. और एकाएक जो है वो एक बम फूट गया और कुछ छल्ले जो है वो ऐसे ऊपर आसमान में उड़ गए. And he was very, very badly injured. और वो बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हो गया था. And he said that he was immediately rushed to the medical center. और वो कहता है कि उसे तुरंत ही जो है वो अस्पताल ले जाया गया. And he said that he was told afterwards that his heart had stopped twice. और उसको फिर बाद में बताया गया कि उसका दिल धड़कना जो है वो बंद हो गया था और 2 बार ऐसे हुआ था. But this sort of battlefield medical facilities are so good nowadays, they were able to revive him. लेकिन आजकल के युद्ध क्षेत्र के जो अस्पताल होते हैं वो इतने अच्छे होते हैं कि वो उसको जिंदा रखने में कामयाब होते हैं. And he said he had a very, very strong experience. और उसने बताया कि उसको बहुत ही मतलब सशक्त ऐसे कुछ अनुभव आए. He said there was suddenly a very bright white light in front of him. और उसने बताया कि एकाएक उसके सामने जो है वो बहुत ही तेजस्वी सफेद ऐसा प्रकाश था. Overwhelmingly bright. और इतना कि वो उसको ऐसे झेल नहीं पा रहा था, चकाचौंध कर देने वाला. But extremely positive. लेकिन वो प्रकाश जो है वो बहुत ही सकारात्मक था. Very, very beautiful. बहुत बहुत सुंदर था. And he was sort of going into that light. और वो एक तरह से उस प्रकाश के भीतर प्रवेश कर रहा था. And then he saw a figure, just a shadowy figure in front of him. और तभी उसने एक जो है ऐसे छाया के जैसे कोई आकृति वहां पर देखी उस रोशनी में. And this figure seemed to be sort of sending him back. और वो जो आकृति थी वो ऐसा लग रहा था कि उसको वापस भेज रही है. He never really saw the figure, didn't hear anything. उसने उस आकृति को ठीक से देखा नहीं, उसने कुछ सुना नहीं. But the message was, go back. You need to go back to life. लेकिन संदेश यही था कि वापस जाओ और तुम्हें जीवन में वापस लौटना है. And well, then he of course revived and after some time recovered. और वो मतलब जिया और फिर कुछ दिनों के बाद वो ठीक भी हो गया. I could tell while he was speaking that he really had experienced that, whatever it was. और मैं बता सकता हूँ कि जब वो ये सब बता रहा था तो उसने वाकई में वो अनुभव लिया था, चाहे वो अनुभव जो भी रहा हो. And he said after that his life was completely different. और फिर उसने बताया कि उसके बाद का उसका जो जीवन है वो पूरी तरह से अलग है. Before that he was a soldier. और उसके पहले जो है वो एक सिपाही था. And he liked to drink. और उसको शराब पीना अच्छा लगता था. He liked to fight. उसको लड़ाई करना अच्छा लगता था. I wouldn't have liked to have fought with him because I think he would have won. तो मेरे को उससे लड़ाई करना अच्छा नहीं लगता क्योंकि मुझे ऐसा लगता कि वो जीत जाता. But yes, he'd been a very rough character. लेकिन वो एक ऐसे तगड़ा ऐसे किस्म का व्यक्तिमत्व था. He said after that his life is completely different. और उसने कहा कि उसके बाद में उसका जीवन जो है वो पूरी तरह से अलग है.
He liked to be very quiet. He liked to be alone. He liked to be in nature. उसको शांत रहना अच्छा लगता है, अकेले रहना अच्छा लगता है, प्रकृति के मध्य में रहना अच्छा लगता है. Because he'd seen something that was so deeply satisfying, he hadn't got any time for that sort of rough life. तो क्योंकि उसने ऐसा कुछ देख लिया था कि वो इतनी गहराई से संतुष्टि देने वाला था कि उस प्रकार के जीवन का कभी उसको मतलब समय ही नहीं मिला था जीने के लिए. So that's very typical of the sort of experience that people have. और ये जो है इस तरह का अनुभव जो है लोगों को आता है. That there's thousands of these accounts have been gathered at the University of Virginia. और वर्जीनिया का जो विश्वविद्यालय है, इस प्रकार के उन्होंने हजारों सबूत जो है वो इकट्ठा किए हैं. And they've recorded them all. They've found out as much information as they can. और उनको सबको उन्होंने लिखा है और उसके बारे में जितनी ज्यादा जानकारी उनको मिल सकती है उन्होंने इकट्ठा की है. But there's another very strange aspect of this near-death experience. लेकिन मृत्यु के करीब का जो अनुभव रहता है उसका और एक मतलब विचित्र ऐसा पहलू है. Sometimes people whose hearts have stopped briefly experience themselves outside their own bodies. और कभी-कभी जब किसी का दिल जो है थोड़ी देर के लिए ऐसे धड़कना बंद हो जाता है तो वो इस तरह से महसूस करते हैं कि वो अपना शरीर छोड़कर बाहर आ चुके हैं. Often it's as if they're on the ceiling looking down at themselves. तो अक्सर ऐसा लगता है जैसे वो ऊपर छत के पास कहीं मंडरा रहे हैं और वो नीचे अपने आप को देख रहे हैं. And sometimes they're able to say things that happened during the operation that they could not have known if in normal circumstances. कभी-कभी वो ऐसी बातें बताते हैं कि जैसे उनका कोई ऑपरेशन चल रहा है तो फिर क्या-क्या हुआ है और आम तौर पे सर्वसामान्य परिस्थिति में वो इसको नहीं बता सकते हैं. And I've seen interviews with doctors and nurses who were present when this was going on. जब ये सब हो रहा था तब वो डॉक्टर्स और नर्सेस जो वहाँ पे उपस्थित थी उनका जब साक्षात्कार लिया गया, इंटरव्यू लिया गया है, वो मैंने देखे हैं. And they say that well, quite definitely these people could not have known that this was the way the operation was done. और उन्होंने ये कहा कि ये बात बहुत ही निश्चित है कि ये लोग जो है वो बिल्कुल नहीं जान सकते कि इस प्रकार से जो है वो ये ऑपरेशन हुआ है. I saw one account by a doctor who made a big mistake, a nurse who made a big mistake. तो मुझे एक किस्सा पता है कि जहाँ पर एक जो नर्स थी उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी. And that mistake led to the stopping of the heart. और उस गलती की वजह से उस व्यक्ति के दिल की धड़कन जो है वो रुक गई थी. And of course, she was so upset that after that had been put right, she just ran out of the room weeping. और इतनी बड़ी वो गलती थी कि वो जो है रोते हुए जो है कमरे से बाहर निकल गई. But the patient after the operation said to her, "Don't you feel guilty?" लेकिन वो जो मरीज था अपने ऑपरेशन के बाद में उसको कहने लगा कि आपको बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है. He'd seen it all happening. और उसने वो सब होते हुए देखा था. Nobody told him about it. किसी ने उसको उस विषय में बताया नहीं था. So, whether you believe it or not, there are quite a number, thousands of these accounts. तो चाहे आप माने या नहीं माने इस प्रकार के हजारों जो है वो किस्से हैं. People report what they experience. लोगों ने क्या अनुभव किया है वो उसको बताते हैं. And there's a sort of common picture to what happens. और जो होता है उसका एक सर्वसामान्य चित्र सामने आता है. And we'll find tomorrow that this comes very close to what later Buddhist tradition says happens after death. और कल हम देखेंगे कि ये बात उस बात के बहुत ही मतलब जैसी है करीब लेकर जाती है कि जो बाद की जो बौद्ध परंपराएं हैं
वो हमें बताती है कि मृत्यु के पश्चात क्या होता है या मृत्यु के बाद में क्या होता है. So these scientists have gathered all these reports from people who've nearly died. तो ये जो वैज्ञानिक है उन्होंने ये सारे रिपोर्ट जो है ऐसे लोगों के पास से जमा किए हैं जो लोग मृत्यु के करीब पहुंच चुके थे या मर चुके. The only part of that that provides any evidence is where the patient reports having seen things that they could not have seen if they were simply lying on the operation table unconscious. और वही बात हमें सबूत देती है उसमें से सिर्फ कि वो सारे उदाहरण जहां पर मरीज जो है वो ऑपरेशन के टेबल पर लेटा हुआ है और वो जो है अचेतन अवस्था में है और वो जो कुछ भी बता रहा है कि उसने देखा है वो उसने बिल्कुल भी देखा हुआ नहीं है. So the second kind of experience in a way overlaps with what we've just been looking at. और दूसरे प्रकार का जो अनुभव है वो उसी प्रकार का है जिस प्रकार के अनुभव को हम अभी देख रहे थे. And these are what are known as out of the body experiences. और इन अनुभवों को हम ऐसे कह सकते हैं कि शरीर के बाहर का अनुभव. And again, these are quite common. और फिर एक बार ये भी बहुत आम प्रकार का अनुभव है, मतलब बहुत लोगों को आया हुआ है. People under some circumstances experience themselves, as it were, independent of the body. और कुछ परिस्थितियों में लोग इस तरह से महसूस करते हैं कि वो जो है अपने शरीर से अलग हो चुके हैं, उससे स्वतंत्र हैं. And often sort of above their body looking down, as we saw in the previous category. और अक्सर जैसे अभी के उदाहरण में हमने देखा वैसे ही वो अपने शरीर के ऊपर है और वहां से अपने शरीर को देख रहे हैं. And perhaps here again we sometimes find that they know things they could not have known had they simply been in their bodies. और फिर एक बार इन उदाहरणों में भी हमको ये देखने को मिलता है कि उनको भी ऐसी चीजें पता है जो उनको ऐसी परिस्थिति में पता नहीं हो सकती थी अगर वो अपने शरीर के भीतर होते. Sometimes these experiences happen through illness. कभी-कभी ऐसे अनुभव जो है वो बीमारी में से उत्पन्न होते हैं. Or with certain drugs. या कभी कुछ नशीले पदार्थों के कारण. Sometimes a big shock can generate this experience. कभी-कभी बहुत तेज ऐसा झटका लगने की वजह से भी ऐसे अनुभव निर्मित हो सकते हैं. Our own teacher, Urgen Sangharakshita, reports an experience of this kind. हमारे अपने जो गुरु है उर्गेन संगरक्षित वो भी इस प्रकार के एक अनुभव का कथन करते हैं. He had acupuncture once. तो एक बार उन्होंने एक्यूपंक्चर किया था. And the acupuncturist put a needle in, I think, into between his fingers. और मुझे लगता है कि वो एक्यूपंक्चर करने वाली जो व्यक्ति थी उसने उनके दो उंगलियों के बीच में एक सुई डाल दी. I don't remember exactly, but I think that's what he said. तो मुझे ठीक से याद नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा ही उन्होंने बताया था. And he felt an energy rush up his arm. और उन्होंने ऐसे महसूस किया कि एक ऊर्जा जो है उनके हाथ से ऐसे बहने लगी है. And it banged, as it were, into his heart. और उसने ऐसे एक जोरदार धक्का दे दिया जैसे कि वो उनके दिल से ऐसे टकरा गई. And he experienced himself out of his body on the ceiling looking down. और उन्होंने इस प्रकार से महसूस किया कि वो अपने शरीर से बाहर निकल गए छत के पास से और फिर वो नीचे अपने शरीर को देखे. And looking down, he saw the acupuncturist was panicking. और नीचे देखने पर उन्होंने देखा कि वो एक्यूपंक्चर करने वाली जो व्यक्ति थी वो एकदम घबराई हुई. Because his patient had passed out. क्योंकि उसका जो मरीज है वो बेहोश हो गया था. And he was massaging his legs and tapping his face. और वो उनके पैर का मसाज कर रही थी, वो उनके चेहरे को ऐसे थपथपा रही थी. And Bhante said that he could see all that going on. और भंते कह रहे थे कि वो जो कुछ भी चल रहा था वो उसको देख पा रहे थे.
So these out of the body experiences, if they are to be believed, suggest that awareness can be independent of body. और अगर शरीर के बाहर के इन सारे अनुभवों के ऊपर यकीन किया जाए तो फिर उसमें से ये सूचित होता है कि चेतना या सजगता या जागृति जो है वो आपके शरीर से स्वतंत्र भी अस्तित्व रख सकती है. So the third kind of investigation they've done is into memories of past lives. और तीसरे प्रकार का जो अनुसंधान उन्होंने किया है कि लोगों को जो विगत जन्मों की यादें थी उससे जुड़ा हुआ. And they have thousands and thousands of these accounts by children. और छोटे बच्चों द्वारा दिए गए ऐसे हजारों किस्सों के उदाहरण उनके पास में. Apparently, usually children begin to, those children who have these memories, begin to show signs of them when they're about 2 or 3 years old. और आमतौर पे ऐसे बच्चे जिनको ये सारी यादें होती है तो वो जब 3 या 4 साल के होते हैं तब वो इन यादों को बताना शुरू करते हैं. And when they're about 5 years old, the memories start to fade. और जब वो 5 साल के हो जाते हैं तो उनकी यादें जो है वो फिर धुंधली पड़ने लगती हैं. So many of these memories were collected in India. तो ये बहुत सारी यादें जो है वो भारत में एकत्रित की गई हैं. And in Sri Lanka. और श्रीलंका में. I noticed Gina Sena is here from Sri Lanka. मैंने देखा कि यहाँ पर श्रीलंका से जीना सेना भी है. So that these memories of past lives were particularly reported from countries where there is a belief in rebirth. और मैंने देखा कि ये जो पिछले जन्म की यादों के जो किस्से हैं ये ऐसे देशों से जमा हुए हैं जहाँ पर पुनर्जन्म में विश्वास किया जाता है. For instance, there was one very famous case in Sri Lanka. उदाहरण के लिए श्रीलंका में एक बहुत ही प्रसिद्ध ऐसा मामला हुआ था. And the author of one of the books I recommended last week, Analayo, knew this case personally. और एक किताब के जो लेखक है अनालयो जिनका जिक्र मैंने पिछली बार किया था वो ऐसे एक मामले को जानते. A child had been born who from a very early age knew all the Pali chants. और ये जो बच्चा है बहुत ही कम उम्र से सारे ही पाली सूक्तों को पठन करना जानता था. Before they'd ever been taught them. उसको वो कभी भी पहले सिखाए नहीं गए थे. Many of them they would have never have heard. और उसमें से बहुत सारे सूक्त ऐसे थे कि जिसको उन्होंने पहले कभी नहीं सुना था. And they were able, in a way, to speak Pali. लेकिन एक तरह से वो जो है वो पाली बोल सक रहे थे. From a very, very early age, at the same time as they were able to speak Sinhala. और बहुत ही कम उम्र से उसी उम्र से जब वो मतलब बोलना शुरू कर रहे थे या सीख रहे थे. And so there was no explanation for how they could have acquired this ability in this life. और इसके लिए कोई भी स्पष्टीकरण मतलब उपलब्ध नहीं था कि उनके पास ये क्षमता इस जीवन में किस प्रकार से आई. And this is a fairly well-known phenomenon, apparently. और ये जो है बहुत ही जाना माना मतलब ऐसा उदाहरण है. मतलब ऐसा कई बार होता है कई लोगों के साथ. There's even a fancy word for it. और उसके लिए एक मतलब ऐसा फैंसी शब्द भी है चलन में. Xenoglossia. तो xenoglossia उसको कहते हैं. But it's well enough known to have its own name. और वो इतना जाना माना है मतलब कि उसको अपना नाम भी है. So when these investigators, these scientists began to look at these things, they wanted to try to look at them from a scientific point of view. और जब वैज्ञानिक इन सब बातों की ओर देखने लगे तो फिर वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उन चीजों की ओर देखना चाहते हैं. First of all, they wanted to hear what the child remembered.
तो सबसे पहले वो सुनना चाहते थे कि वो बच्चे को क्या क्या याद है, or seemed to remember, that is. या फिर उसको याद है ऐसा उसको लग रहा था. And then they try to see if there's any way they could have acquired this information in this life. और फिर उन्होंने इस बात को भी देखने की कोशिश की कि क्या किसी प्रकार उन्होंने इसी जीवन में ये सारी जानकारी इकट्ठा की, क्या ऐसा हो सकता है. And they found in a number of these cases that the child knew things that the parents didn't know. और बहुत सारे मामलों में उनको ये नजर आया कि बच्चों को ऐसी ऐसी बातें मालूम थी जो उनके माता पिता को भी मालूम नहीं. They found that they were sometimes able to identify the previous life. और उनको ऐसे भी नजर आया कि कभी-कभी उनका जो पिछला जन्म है उसको भी वो पहचान पा रहे थे या उसके विषय में भी वो बता पा रहे. That the child would give enough information for them to be able to identify the village, even the household, and so on. और वो बच्चा उनको इतनी जानकारी दे पाता था कि वो उस गांव को पहचान पाते थे, उस घर को पहचान पाते थे. But usually they found that the child remembered a life in their own village. और आमतौर पे वो ऐसा भी देखते थे कि वो बच्चा जो है उसको उस जीवन में उसका जो कुछ जीवन था वो भी याद था. So they couldn't accept that as being evidence. और फिर वो जो है उसको सबूत के तौर पर वो अपना नहीं पा रहे थे. Because of course it could be that they'd learned about that other life in this life. क्योंकि ऐसा भी हो सकता है ना कि उस जीवन के बारे में उन्होंने इस जीवन में ही कुछ चीजें जानी हैं. But there were some cases where it was impossible for them to have known anything about the previous life. लेकिन कुछ मामलों में ये बिल्कुल ही नामुमकिन था कि इस जन्म में उनको उस जन्म के जीवन के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त हुई. So out of the thousands of cases, there were a few that in this way offered evidence. और हजारों किस्सों में से फिर कुछ किस्से ऐसे थे कि जिसको फिर वो सबूत मान सकते थे. There's no way this could be explained in terms of our ordinary knowledge to this point. और ऐसा कोई भी तरीका नहीं था, मतलब कि हमारा जो सर्वसामान्य जानकारी है उसके आधार पे इस प्रक्रिया का फिर स्पष्टीकरण दिया जा सकता. Some people said, oh, well, you're looking at cases in countries where they already believe in rebirth. और फिर कुछ लोगों ने बोला आप तो ऐसे ही जगह के किस्से देख रहे हो ना कि जहां पर वो पहले से ही पुनर्जन्म को मानते हैं. But are we getting any cases in countries where they don't? लेकिन क्या फिर हमको ऐसे देशों में ऐसी कुछ बातें नजर आ रही है जहां पर वो पुनर्जन्म में यकीन नहीं करते? Well, it turns out there are thousands of cases in America, in Britain, in Europe. फिर ये पाया गया कि ऐसे हजारों किस्से हैं अमेरिका में, यूरोप में, ब्रिटेन में. These are Christian countries where people don't believe in rebirth. और ये ईसाई ऐसे राष्ट्र है जहां पर लोग पुनर्जन्म को नहीं मानते. In fact, they may be even against rebirth as an idea. और पुनर्जन्म की कल्पना के विरोध में भी वो लोग हो सकते हैं एक तरह से. And you find in some of these cases the parents are convinced Christians and they just cannot accept that what is happening is their child is remembering a past life. और कुछ मामलों में तो वो मतलब माँ बाप इतने कट्टर मतलब ईसाई है कि वो इस बात को मान ही नहीं सकते थे कि ये जो बच्चा है उनका उसको पिछले जन्म की ऐसे कुछ बातें याद आ रही है. And there's some really very extraordinary cases that are quoted. और बहुत सारे विलक्षण ऐसे भी मामले हैं जो दर्ज किए गए हैं. If you look at the YouTube video that is in the chat box, you'll find you can watch some of these cases.
और चैट बॉक्स में जो यूट्यूब वीडियो की लिंक दी गई है, अगर आप उसको देखते हैं तो इस ऐसे कुछ मामलों को आप देख सकते हैं. These are scientists, so they don't say, yes, this is rebirth. और ये वैज्ञानिक है, इसलिए वो लोग ऐसा नहीं कहते कि हाँ ये पुनर्जन्म है. They say, this is what the child says. और वो ऐसा कहते हैं कि इस बच्चे ने ऐसा बोला है. This is what we find about the previous life. और पिछले जन्म के विषय में ये जानकारी हमने इकट्ठा की है या मिली है हमको. And we can see no way they could have known what they know about the past life. और हम ये देख पा रहे हैं कि ऐसा कोई भी तरीका नहीं है कि वो जो पिछले जन्म के बारे में वो बता रहे हैं वो उनको पता हो सकता है. So maybe rebirth is the best explanation. तो हो सकता है फिर इन बातों के लिए पुनर्जन्म ही सबसे अच्छा स्पष्टीकरण है. And some of these scientists, particularly one called Dr. Jim Tucker, have begun to think about what the theory might be behind this. और इसमें से एक वैज्ञानिक जो है मुख्य जिम टक्कर, वो फिर ये सोचने लगे कि फिर इस सब के पीछे का सिद्धांत क्या हो सकता है. And he's written about the possibility that quantum mechanics may explain what's going on. और फिर उन्होंने कहा कि एक संभावना है कि क्वांटम मैकेनिक्स, ये जो शाखा है विज्ञान की, वो बता सकती है कि क्या हो रहा है इन सब चीजों. I know very little about modern physics. तो आधुनिक जो भौतिक शास्त्र है उसके विषय में मुझे बहुत कम जानकारी है. But we know that after Einstein and his theory of relativity, a whole new branch, a whole new developments in physics has taken place. लेकिन हमें पता है कि आइंस्टाइन और उसकी जो रिलेटिविटी की मतलब थियरी थी, सिद्धांत था सापेक्षता का, उसके बाद जो है बहुत सारी चीजें जो है वो बदल गई, परिवर्तन. What we think of as reality is not really like that. और जिसके विषय में हम ये सोचते हैं कि ये वास्तविकता है, वो वास्तविकता उस प्रकार की नहीं है. I'm not going to go into it because I don't understand it very well. तो मैं उस विषय में प्रवेश नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मैं उसको उतने अच्छे से नहीं जानता. But Dr. Tucker thinks that it may be possible that through quantum mechanics one can begin to understand how rebirth can occur. लेकिन डॉक्टर टकर को ऐसा लगता है कि क्वांटम मैकेनिक्स की जो शाखा है उसके माध्यम से हम इस बात को समझ सकते हैं कि पुनर्जन्म किस प्रकार से होता है. So that's the second of Baba Saheb's objections responded to. तो बाबा साहब का जो दूसरा आक्षेप था उसका ये प्रतिसाद है. We can't say that there's scientific proof of rebirth. तो हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि एक वैज्ञानिक सबूत मौजूद है पुनर्जन्म का. But we can say that there's very good evidence for it. लेकिन हम ये कह सकते हैं कि उसके लिए अच्छा खासा सबूत मौजूद है. And that evidence requires some explanation. और वो जो सबूत मौजूद है उसके लिए कुछ स्पष्टीकरण की आवश्यकता है. And maybe rebirth is the best explanation. और फिर पुनर्जन्म ही उसका सबसे अच्छा स्पष्टीकरण हो सकता है. Okay, we've got one more a question from Dr. Ambedkar. और फिर डॉक्टर अंबेडकर से हमारे पास और एक सवाल है. How can there be rebirth when we're also saying that there's anatta? तो जब हम ये कह रहे हैं कि अनता है, तो फिर उसी वक्त पुनर्जन्म भी कैसे हो सकता है? If there's no Atman, what is it that's reborn? और अगर कोई आत्मा ही नहीं है तो फिर वो क्या है जिसका फिर पुनर्जन्म हो रहा है? Now, I'm going to explore this by showing you a picture. तो एक चित्र दिखाकर मैं आपको इसका स्पष्टीकरण देने वाला हूँ. So, no, Neha, could you show us that picture?
Look at that. Look at तो that उसको beautiful देखिए, baby. इस खूबसूरत से बच्चे को देखिए, Who is that baby? और वो बच्चा कौन है? Look at those lovely cheeks, plump cheeks. और वो जो उसके गोल मटोल गाल है उसको देखिए, It seems a very happy little chap. और ऐसा लगता है कि बहुत खुश मिजाज जैसा वो बच्चा है। So who is that? तो वो कौन है? That's Subhuti. वो सुबुति है, That's Subhuti 73 years ago. और 73 साल पहले के वो सुबुति है। That's what we say, isn't it? That was me. और वो मैं हूँ, ऐसा ही हम कहते हैं ना। But was that really me? Is that really me? लेकिन क्या वो वाकई में मैं हूँ, सच में मैं हूँ? In what sense is that me? और किस प्रकार से वो मैं हूँ? I think if you know me at all, you'll probably see something about it that's rather like me. और अगर आप मुझे वाकई में जानते हैं तो फिर आप उसमें कुछ ना कुछ ऐसा देखेंगे जो मेरे जैसा है। Even the way I'm throwing my arm out. और जिस तरह से मैं अपनी बाहें फैला रहा हूँ, The look on my face. और मेरे चेहरे पर जो भाव है। But what is the relationship between that little fat baby and this old man? लेकिन उस छोटे से मोटे से बच्चे में और इस बूढ़े व्यक्ति में क्या रिश्ता है? That's not my head. वो मेरा सर नहीं है, It's not my mouth. वो मेरा मुंह नहीं है। Every cell in the body of that baby is not in my body. और उस बच्चे के शरीर में जो जितनी भी पेशियां मौजूद थी, जो भी, वो आज मेरे शरीर में नहीं है। I don't remember that incident. और वो जो प्रसंग है जब वो चित्र लिया गया था, मुझे याद भी नहीं है। My parents took me and my brothers on holiday, on a sailing holiday on a lake. तो मेरे माता पिता जो है मुझे और मेरे भाई को एक बार छुट्टी पर लेकर गए थे, जहाँ पे हमने नौका विहार किया था। But I guess I'm just 1 year old or so, maybe less. और मुझे ऐसा लगता है मैं शायद 1 साल का रहा रहूंगा। So I have no recollection of that at all. और उस प्रसंग की कोई भी याद मुझे नहीं है। So what's the relationship between that little baby and this old man? तो फिर उस छोटे से बच्चे में और इस बूढ़े व्यक्ति में क्या रिश्ता है? Maybe we better look into the present now, Neha. Take the little baby away. तो अभी हम वर्तमान में देखेंगे, छोटा बच्चा चला जाएगा। Look at the present with Moksha, Sara and I. So, yeah, what is the relationship between this old man and that baby? तो इस बूढ़े व्यक्ति में और उस छोटे बच्चे में क्या रिश्ता है? In philosophy, we contrast identity with continuity. तो जब हम तत्वज्ञान की बात करते हैं तो उसमें जो है पहचान और निरंतरता, इन दो बातों में हम भेद करते हैं। So that little baby is not identical to me. तो वो जो छोटा बच्चा है किसी भी तरह से बिल्कुल मेरे ही जैसा नहीं है, एक जैसे नहीं है। But there's a continuity between that little baby and me. लेकिन उस छोटे बच्चे में और मुझ में एक निरंतरता है। There's a continuity of physical conditions arising. तो जो भौतिक परिस्थितियां निर्मित हो रही है उसमें एक निरंतरता है। I am the result of all the conditions that have moved on from that little baby. और उस छोटे बच्चे से जितनी भी परिस्थितियां आगे बढ़ी है, उन परिस्थितियों का मैं नतीजा हूँ। I'm the result of the emotions, of the thoughts that have flowed on from that little baby.
और उस छोटे बच्चे से जो भी भावनाएं या जो विचार आगे प्रवाहित हुए हैं उसका मैं नतीजा हूँ. And I'm the consequence of even the actions, the karma that's flowed on from that little baby. और उस छोटे बच्चे से जो भी कृतियां हुई है, जो भी कर्म हुए हैं और वो आगे बढ़े हैं, उसका मैं नतीजा हूँ. So there's no identity. तो वहां पर कोई भी समानता नहीं, एक जैसा होना नहीं है. I'm not the same as that baby. मैं उसी बच्चे के जैसा नहीं हूँ, एकदम वैसा ही. But there's a continuity between that baby and me. लेकिन वहां पर एक निरंतरता है उस बच्चे में और मुझ में. A continuity of conditions. और परिस्थितियों की ये निरंतरता है वहां से यहाँ तक. Conditions that are physical and chemical, you could say. तो परिस्थितियां जो भौतिक है, रासायनिक है. You remember Baba Sahib speaks about this, the Ritu Niyama. और आपको याद होगा कि बाबा साहब इसके विषय में बात करते हैं, ऋतु नियम. Continuity of biological processes, bija niyam. और जो जैविक प्रक्रिया है उनकी निरंतरता, बीज नियम. A continuity of mental processes, mano niyama. मानसिक प्रक्रियाओं की निरंतरता, मनोनियम. And a continuity of karmic conditions. और कर्म की प्रक्रियाओं की निरंतरता. All the actions, skillful and unskillful, that have been done since that little baby up till now. और सारे ही कर्म कुशल अकुशल जो अब तक किए जा चुके हैं उस छोटे बच्चे से लेकर अब तक. That all forms this old man. और उन सारी चीजों ने इस बूढ़े व्यक्ति को बनाया है. So there's no identity. Atman means identity. तो वहां पर कोई भी एक जैसा होना नहीं है, क्योंकि आत्म का मतलब होता है हमेशा निरंतर एक जैसा होना. There's nothing in that little baby that's in me. तो उस छोटे बच्चे में ऐसा कुछ भी नहीं है जो अब मुझ में है. But at the same time, there is this connection of continuity. लेकिन उसी समय में निरंतरता का जो है एक संबंध मौजूद है. A continuity of conditioned arising under all these different types of conditionality. तो परिस्थितियों के आधार पर निर्माण होने वाली जो परिस्थितियां हैं, संस्कारिकता है, उसकी एक निरंतर. So when we die, of course, the physical conditions disappear. तो जब हमारी मृत्यु होती है तो ये जो कुछ भी भौतिक परिस्थितियां होती है वो नष्ट हो जाती है. But the karmic conditionality continues. लेकिन जो कर्म की संस्कारिकता होती है वो जो है वो आगे चलते रहती है. And we'll see tomorrow that there's a continuity of the conditions of awareness. और हम देखेंगे कल कि क्या कहते हैं, जागृति या चेतना की जो प्रक्रिया है उसकी जो निरंतरता है वो आगे चलते रहती है. And that passes into a new life. और वो जो है एक नए जीवन की ओर जो है वो आगे बढ़ती है. But that new life, is that really me? और वो जो नया जीवन होता है, क्या वो वाकई में मैं होता हूँ? Well, not really. नहीं, देखा जाए तो. Usually most of us don't remember anything about a past. और आमतौर पे हम में से बहुत सारे लोगों को भूतकाल का कुछ भी याद नहीं रहता है. And even though there are children who remember a previous existence, it doesn't last for very long. और ऐसे बच्चे अगर है भी कि जिनको पिछले जन्म का कुछ याद है, तो वो यादें भी जो है बहुत लंबे समय तक नहीं रहती है. Well, I don't remember the awareness of that little baby. तो वो जो छोटा बच्चा है उसकी जो जागृति है वो मुझे याद नहीं है. So in the same way that the new life has the sort of karmic force of the previous life.
तो उसी तरह से नया जो जीवन रहता है उसको पिछले जन्म के कर्म की जो है एक तरह से ताकत प्राप्त होती है. but it doesn't, they don't have the memory of the previous life. लेकिन पिछले जन्म की कोई यादें उनको नहीं होती. This is how we reconcile the theory of anatta with the theory of rebirth. और इस तरह से अनंता का जो तत्व है वो पुनर्जन्म के तत्व के साथ हम देखते हैं. We don't understand the mechanism. तो उसके पीछे की जो प्रक्रिया है उसको हम नहीं समझते. In Buddhist theory, there are explanatory theories for it. और बौद्ध सिद्धांतों में इसके स्पष्टीकरण के स्वरूप में भी कुछ है. But we don't have we can't see exactly how it happens. लेकिन हम बिल्कुल उसको ठीक से देख नहीं सकते या बता नहीं सकते कि ये कैसे होता है. But what creates the continuity is karma. लेकिन जो इस निरंतरता को मतलब बनाता है वो है कर्म. And the vipaka, the fruit of that karma, will be experienced in the new life in terms of feelings and emotions and even ideas sometimes that don't belong in this life. और उसका जो विपाक रहता है, परिणाम रहता है, उसको हम इस जीवन में अनुभव करेंगे, लेकिन उसका इस जीवन से कोई वैसा संबंध नहीं रहता है. Most of what we experience is the result of what we've done in this life. और बहुत सारा हमारा जो अनुभव होता है वो उन्हीं बातों का नतीजा होता है जो हमने इस जीवन में किया होता है. But sometimes there's something going on within us that we can't really explain in that way. लेकिन कभी-कभी हमारे भीतर ऐसा कुछ चल रहा होता है कि जिसको हम मतलब समझा नहीं सकते, जिसके बारे में हम बता नहीं सकते कि क्यों हो रहा है. There's a sort of influence in our minds that can't really be attributed to what's happened to us in this life. और हमारे मन में ऐसा एक प्रभाव होता है या ऐसा कुछ भाव होता है जिसको हम ऐसी किसी भी चीज के साथ जोड़कर नहीं देख सकते कि जो इसी जीवन में हमारे साथ घटित हुई है. So in Buddhist theory and Buddhist doctrine, this process goes on from life to life. तो बौद्ध सिद्धांत में ये जो प्रक्रिया है ये एक जीवन से दूसरे जीवन में, दूसरे जीवन से आगे चलते रहती है. Usually we can't remember what happened in the previous life. आमतौर पे हमें याद नहीं रहता है कि पिछले जीवन में क्या हुआ है. It's said that stream entrants go into death. Enter the womb mindfully. The new और womb ऐसा कहा mindfully. जाता है कि जो श्रोतापन्न लोग होते हैं वो गर्भ में स्मृति पूर्वक प्रवेश करते हैं. But they forget when they're born. लेकिन जब उनका जन्म होता है तो वो सब भूल जाते हैं. But once returners, non-returners, they may be able to remember even after they're reborn. लेकिन जो अनागामी लोग जो है वो यारहंत जो लोग हैं वो चीजों को याद रख सकते हैं उनके जन्म के पश्चात. So this is the theory. तो ये सिद्धांत है. And it's a consistent theory. और ये एक निरंतर सिद्धांत है. We have to remember that we personally don't know. तो हमें इस बात को याद रखना है कि व्यक्तिगत रूप से हम नहीं जानते. And we have to decide, well, do we have confidence in the Buddha's teaching and in the teaching of later generations of Buddhist teachers? और हमें इस बात को तय करना होता है कि क्या हमें बौद्ध शिक्षाओं में श्रद्धा है और बाद में जो भी गुरुओं ने पढ़ाया है परंपरा की, क्या उस पे हमें यकीन है. And of course, the big message is it's karma that matters. लेकिन निश्चित ही सबसे बड़ा संदेश ये है कि कर्म बहुत मायने रखता है. We need to attend to our karma in this life. और हमारे इसी जीवन में हमने कर्म के ऊपर ध्यान देना जरूरी है. We need to act skillfully in this life.
इस जीवन में हमें कुशल व्यवहार करने की जरूरत है, then the life that follows on from this life will have a positive inner atmosphere. और फिर इस जीवन के आधार पे जो नया जीवन उत्पन्न होगा वो एक सकारात्मक वातावरण में होगा, and will be able therefore to live a better life, a more useful life. और फिर हम जो है एक अच्छा जीवन जी पाएंगे और एक उपयोगी जीवन जी पाएंगे, To be able to take advantage of the new life in order to develop oneself and to help others. और फिर हम उस नए जीवन का जो है उपयोग कर सकेंगे अपने आप की बेहतरी के लिए और दूसरों की मदद करने के लिए. So that very briefly is the Buddhist theory of rebirth, very briefly outlined. बहुत ही संक्षेप में ये पुनर्जन्म का बौद्ध सिद्धांत है जिसकी एक संक्षिप्त रूपरेखा मतलब प्रस्तुत की है. Whether you believe it or not, look at your karma. तो भले आप उसमें यकीन करें या नहीं करें, आप अपने कर्म के ऊपर ध्यान दें. Remember, you are going to die. और इस बात को याद रखिए कि आपकी मृत्यु निश्चित है. And remember that you have to work now if you want to make real spiritual progress. और इस बात को याद रखिए कि अगर आप वाकई में कोई आध्यात्मिक प्रगति करना चाहते हैं तो फिर आपको अभी कार्य करना होगा. Now I realize there are many questions arising. और मुझे इस बात का एहसास है कि बहुत सारे प्रश्न उत्पन्न हो रहे होंगे. Tomorrow I'm going to give you a more full account of the later Buddhist idea about what happens. और कल जो है मैं आपको पूरा ब्यौरा देने वाला हूँ बौद्ध कल्पना क्या है कि मृत्यु के पश्चात क्या होता है. And that may answer quite a lot of your questions. और हो सकता है कि वो बात जो है आपके बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर दे दे. But the next day we'll have the opportunity for further questions. So if I don't answer them tomorrow, then we can look at them on Friday. और उसके अगले दिन जो है आपके पास अवसर है प्रश्न पूछने का. तो यदि अगर मैं आपके प्रश्नों का जवाब नहीं दूं तो फिर शुक्रवार को आप और भी आगे के सवाल पूछ सकते हैं. So thank you very much indeed, Mokshasara, as always. तो बहुत बहुत धन्यवाद मोक्षसारा, हमेशा की तरह. And thank you to all of you for listening to this quite complex issue. और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद ये जो बहुत ही जटिल ऐसा मामला था उसको सुनने के लिए. Inevitably, in a series like this, I can only scrape the surface of the topic. और अपरिहार्य रूप से इस प्रकार की श्रृंखला में मैं जो विषय है उसकी केवल ऊपर की परतों को ही खरोच सकता हूँ. But I hope that I'm at least opening it up for you, and you may find material to reflect upon. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं विषय को आपके लिए खुला कर रहा हूँ और आप ऐसी सामग्री को तलाश कर सकते हैं कि जिसके ऊपर आप जो है चिंतन कर सकते हैं. Namo Buddhaya, Jai Bhim.